Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भाई हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमेशा उसने किसी बेहतरीन चीज पर ही हाथ रखा है, और अब वो किसी मामूली और अनपढ़ लड़की से तो अम्मा शादी नहीं करेगा। उनके आने का एक मकसद और भी है, वो निताशा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इतनी बड़ी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी खुशनसीबी होगी। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी फरहान से शादी करवाएंगी। प्लीज मामा। तुम पागल हो गई हो नताशा, अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी खाक में मिलाओगी। अरे हम लड़की वाले होकर उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, 2 टके की इज्जत रह जाएगी मेरी सैरिश के सामने। देखो तुम मेरी बहन हो और इस नाते तुम मेरे लिए काबिल एहतराम, मगर अपनी शादी का फैसला मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। शादी तो मैं आलिया से ही करूंगा। तुम रो रही हो आलिया? तुम्हें तो पता है ना फरहान, हमारा घर फरोख्त होने वाला। तुम्हें खबर तो मिल गई हो। अरे भाई इसमें रोने की क्या बात है। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद तुम्हें एक छोटा सा प्यारा सा घर बना कर दूंगा। खुश? मुझे इस घर के कोने कोने से प्यार है फरहान। अम्मी अब्बू की कितनी यादें वाबस्ता है इस घर से। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ आलिया, मगर देखो तुम्हें हौसले से सब्र से काम लेना होगा। मैं क्या करूं फरहान, मुझसे सब्र नहीं होता। तुम जैसी ब्रेव और कॉन्फिडेंट लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुन के बहुत मायूसी होती है मुझे। फरहान मैं क्या करूं, एक से बढ़कर एक मुसीबतें हम पर नाजिल होती जा रही है। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ अंदर से, बिल्कुल टूट गई हूँ। अभी तो अम्मी अबू की कब्र की मिट्टी तक नहीं सूखी थी कि ताया जान ने आके ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। देखो आलिया, तुम्हें घर के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं तो हूं ही सिर्फ तुम्हारा। पता नहीं क्या बात है फरहान, सबके होते हुए भी मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करने लगी हूँ, बिल्कुल अकेली तन्हा। आइंदा ऐसी फजूल सोचे अपने दिमाग में मत लाना, वरना डांट पड़ेगी मुझसे। फरहान तुम अम्मा से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? कर लूंगा बात आलिया, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले नहीं थी, लेकिन अब मुझे बहुत जल्दी है। जिस तरीके से यहाँ वहाँ रहना बहुत ऑकवर्ड लगता है। तुम प्लीज जल्दी से अम्मा से हमारी शादी की बात करो। डोंट वरी आलिया, तुम्हें पता तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, और मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए अपना मूड ठीक करो। और अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, आ जाएंगी जब उनका जी चाहेगा। तो मर्जी की मालिक है भाई, और क्या। अच्छा मैं फिर बात करती हूँ, बच्चा मेरा आ गया। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से खाना लगवा दें, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ वो बहू बेगम नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो रात में ही रहेगी। छोटी भी स्कूल वहीं से चली जाएगी, कल आ जाएंगे। अरे उनके घर में रह कौन गया है जो वो दौड़ दौड़ के वहां रहने चली जाती है? उसके मामू और मोमानी आए हैं और तायाबू भी आए हैं दुबई से, इसलिए रुक गई है। भाई क्या बात है, इतने सारे मेहमान एक साथ क्यों आ गए? कोई खास बात है क्या? भाई जहां तक मुझे याद है, इनके वालिदैन की तदफीन पर इनके ताया तो नहीं आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिया का कोई रिश्ता तय करने आए? कैसी बातें करती हैं माँ, अभी दिन कितने हुए हैं फौत की को, अभी कैसे रिश्ता कर सकते हैं?
मगर कोई बात है जरूर। बात तो है अम्मा, और बात है भी परेशानी की। अरे वो क्या? उनके ताया अबू वो घर बेचना चाहते हैं। अरे वो कौन होते हैं घर फरोख्त करने वाले? घर तो आलिया और सादिया के नाम है। नहीं अम्मा, मकान दरअसल उसके ताया अबू के नाम ही है। लो भाई, एक घर था वो भी गया। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि घर फरोख्त होगा और सादिया का जो हिस्सा मिलेगा वो पैसा तुम अपने कारोबार में लगा दोगे। लेकिन हमारी तो किस्मत ही कम वक्त खोटी निकली। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं अपने कारोबार के लिए। मेरा कारोबार बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूँ। आई क्या खाक अच्छा चल रहा है? तुम जो मुझे खर्चे के पैसे देते हो उन पैसों में इस घर का अब गुजारा नहीं हो सकता। हो जाएगा गुजारा अम्मा। अगले महीने से फरहान भी कुछ पैसे दे दिया करेगा। अब अफसर लग गया, वो अच्छी नौकरी है उसकी। तुम्हें मालूम है कि महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। तुम कब तक इस महदूद आमदनी में गुजारा करोगे? तो क्या करूं मैं? तुम कर भी क्या सकते हो? इस मनहूस औरत की मौजूदगी में तुम्हारी आमदनी में बरकत हो ही नहीं सकती। ऊपर से बच्चियों का बोझ। इसमें सादिया का क्या कसूर है माँ? अहलो उसी का तो कसूर है। तुम नहीं जानते क्या कि पैसा रुपया औरत की किस्मत से आता है। अब तुम अपनी बहन को ही देख लो। जब से सहरिश की खैर से शादी हुई है आदिल से, आदिल का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा। आदिल भाई को सब कुछ उनके बाप से मिला है। ये फैक्ट्री, ये जायदाद उनके बाप ने दी उन्हें। हमें क्या दिया हमारे बाप ने इस घर के अलावा? करना चाहिए आपको। सादिया जैसी बहू मिली है, पूरा घर संभाला है। लो भाई, दोनों बेटे हाथ से गए। एक बड़ी बहन के गुण गाते नहीं थकता, और छोटा छोटी बहन की जुल्फों का असीर। गुड्डो, नाश्ता ले आओ मेरा। अरे अम्मा, आपने क्यों तकलीफ की? गुड्डू कहती वो ले आता नाश्ता। अरे बेटा, मेरा जी चाह रहा था कि मैं आज अपने हाथों से नाश्ता बना के अपने बेटे को खिलाऊं। अच्छा है बैठे, अब नाश्ता आप मेरे साथ कर लें आके। अरे खाए ना। अरे नहीं बेटा, मैंने तो नाश्ता कर लिया है। वैसे भी ये व्हाइट ब्रेड जो है ना, मुझे तो मना है। खामखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन तुम मुझे बहुत कमजोर लग रहे हो। रंगत देखिए तुमने अपनी, बिल्कुल पीली पड़ गई है। ये आंखों के नीचे हल्के भी नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको तो हमेशा अपना बेटा कमजोर ही नजर आता है। खैर वो अम्मा, आपसे कल एक बात कही थी मैंने। कौन सी बात? वो आलिया से शादी वाली बात। और मैंने तुमसे ये बात साफ साफ कह दी थी कि शादी तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। अपने भाई के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश मत करो। प्लीज अम्मा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आलिया के सिवा किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकता, और मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं पीछे नहीं हटना चाहता। तो क्या मुझसे पूछकर उससे वादा किया था तुमने? हाँ, सुफियान को मैंने अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसका वो खमियाजा अब भुगत रहा है। लेकिन तुम्हें मैं ये हिमाकत करने की इजाजत नहीं दे सकती। आलिया का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। किस किस्म की बातें कर रही हैं आप अम्मा? हमारे मजहब में तो लड़कियों से भी इजाजत लेने का हुक्म है। तो फिर क्यों दीवार बन रही है आप मेरे बीच में? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुदसर होते जा रहे हो। इससे पहले कि ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तुम इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। और हाँ, तुम शायद ये भूल जाते हो कि इस घर में होता वही है
जो मैं चाहती हूँ। आप शायद भूल रही हैं माँ, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि वो किस लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसने वो बात मुझसे नहीं कही, मामा से कही थी। वो तो मैंने बस यूं ही गुजरते हुए सुन ली थी। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, उनके हाथ पीले करो और सादगी से रुखसत कर दो। भाई जवान बच्ची की बड़ी जिम्मेदारी है। हम शादी भी कर देंगे, पहले ये मसला तो हल कर लें। मामा, नताशा का? आप तो जानते ही हैं उसकी सुबह इतनी जल्दी कब होती है। 12 बजे से पहले वो तो नहीं उठती। रात को खाने की टेबल पे भी नजर नहीं आई। बात क्या है? जब वो उठ जाए तो तुम खुद उससे पूछ लेना। मामा, आप उसे बता दें कि हम उसके साथ किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो जहां चाहती है, जिससे चाहती है शादी कर सकती है। एटलीस्ट हमें उससे मिलवा तो दे। देखो बेटा, मैं उसके मामलात में बिल्कुल नहीं बोलती। जब उठेगी तो तुम खुद उससे पूछ लेना। फजलुद्दीन, चाय मेरे कमरे में लेकर आओ। ये मामा को क्या हुआ? आदिल, आप और मामा नताशा को उसके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? करने दें जो वो करना चाहती है। सैरिश, हमने नताशा को हर तरह की आजादी दी, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाए। आप बेफिक्र रहें आदिल। नताशा आजाद ख्याल और फैशनेबल जरूर है, लेकिन वो एक शरीफ खानदान की लड़की भी है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे खानदान की इज्जत पे आ जाए। तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। लीजिए, आपको तो ना मौका चाहिए मुझ पर तंज करने का। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम जबान की कड़वी जरूर हो, लेकिन दिल तुम्हारा बहुत साफ है। चलें, देर से ही सही, आपको एहसास तो हुआ। तुम क्या समझती हो? मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस घर के हर फर्द का भला चाहती हो। इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर सपोर्ट किया। जन्नत को भी सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून की खातिर अडॉप्ट किया। थैंक यू सो मच आदिल, आप कितने अच्छे हैं। अब तुम एक काम करो सैरिश, तुम नताशा के पास जाओ और उससे ये उगलवाओ कि आखिर वो चाहती क्या है। हो सकता है कि जो बात वो हमसे करने में हिचकिचा रही हो तुम्हें बता दे। पूछने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है कि वो क्या चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि वो किस लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसने वो बात मुझसे नहीं कही, मामा से कही थी। वो तो मैंने बस यूं ही गुजरते हुए सुन ली थी। फिर मामा ने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर छोड़ो, तुम बताओ वो किसको पसंद करती? मेरे भाई फरहान को। क्या? फरहान को? यू मीन अपना फरहान? मेरा भाई फरहान, उसे पसंद करती है वो। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं एक बात तो सुनते जाओ। जी अम्मा। ये तुम्हारी बेगम कब तशरीफ लाएंगी? पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ है और वो मैके में जाके बैठ गई। कल शाम को जाके ले आऊंगा अम्मा। अच्छा सुनो, उनके घर का क्या बना? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अम्मा, लगता है बेचना ही पड़ेगा। खैर, मेरी 1-2 वकीलों से बात हुई है, देखें क्या होता है। अरे रहने दो बेटा,
तुम्हें इन वकीलों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यूं भी देखो ना बेटा, ये हमारा मसला थोड़ी है, वो जाने, उनका काम जाने। सादिया बीवी है मेरी अम्मा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वैसे भी हमारे अलावा और है कौन उनका? हमसे जो भी हो सके हमें करना चाहिए। हमने उनकी जवान जहान बेटी को अपने घर में इज्जत से रखा हुआ है, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, उनके हाथ पीले करो और सादगी से रुखसत कर दो। भाई जवान बच्ची की बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ शादी भी कर देंगे, पहले ये मसला तो हल कर लें। अच्छा मैं शाम को देर से आऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। तुमने फरहान का नाम लेकर मेरा दिल मुतमईन कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन इतना अच्छा फैसला करेगी। हाँ भाई, फैसला तो उसने बहुत अच्छा किया है। फरहान लाखों में एक है। वाकई फरहान मुझे भी बहुत पसंद है, और फरहान जैसा सुलझा हुआ लड़का निताशा को मिल जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि मामा को जब ये बात पता थी तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मामा को इस रिश्ते पर एतराज है। लेकिन क्यों? वही स्टेटस का फर्क, और क्या। तुम उनकी छोड़ो, मामा को मैं मना लूंगा। फरहान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फरहान तो राजी है ना इस रिश्ते को? उसे क्या एतराज होना है। तुमने जिक्र किया था उसे? फरहान से तो नहीं, अलबत्ता अम्मा से जरूर जिक्र किया था, और वो बहुत खुश भी थी। अब तक तो उन्होंने फरहान से भी बात कर ली होगी। That's great. तो फिर शाम को ही बैठते मामा से बात करते हैं और जल्द से जल्द इस रिश्ते को फाइनलाइज करते हैं। इंशाल्लाह। मुझे कब जाएगा? हाँ श्योर। फर्ज करो अगर हम फरहान से तुम्हारी शादी की बात चला भी लेते हैं, लेकिन अगर उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो फिर तुम क्या करोगी? वो तो पहले ही तुमसे साफ साफ कह चुका है कि वो किसी और को पसंद करता है। तुम ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। अरे भाभी, आप डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं नहीं, आइए ना बैठे। क्या बात है नताशा, तुमने तो इस कमरे से बाहर ना निकलने की कसम ही खा ली है। मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर तुमसे पूछाऊं। अच्छा किया आपने। कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, जस्ट अभी अभी नाश्ता करके आई हूं मैं। सच सच बताओ नताशा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ना तो तुम इस कमरे से बाहर निकलती हो और ना ही तुम किसी से बात करती हो। शुक्र है किसी को तो मेरा ख्याल, वरना मॉम और भाई ने तो पलटकर पूछा भी नहीं कि मैं चाहती क्या। अरे उनको छोड़ो, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तुम्हें इतना तो ट्रस्ट है ना मुझ पर? आई नो भाभी, आई डू ट्रस्ट यू। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ, कौन है वो? कौन भाभी? अरे वही जिसे तुम पसंद करती हो और जिससे तुम शादी करना चाहती हो। देखो, अगर तुम मुझे बता दो तो हो सकता है उसे तुमसे मिलवाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सीरियसली भाभी, आप सच बोल रही हैं? आप मेरी हेल्प करेंगी? ऑफ कोर्स डार्लिंग, जरूर हेल्प करूंगी तुम्हारी। बताओ कौन है? वो भाभी, मुझे फरहान पसंद है। सच? तुम सच कह रही हो? अरे इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देखो, खैर से तुम मेरी नंद तो हो ही, और अब मैं तुम्हें अपनी भाभी भी बना लूंगी। सीरियसली भाभी, क्या ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स ये मुमकिन है। तुम मेरे फरहान की दुल्हन बनो, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो
मच भाभी, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं जब आपसे साफ साफ कह चुका हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? बताएं, जवाब दें आप मुझे इस बात का। ये सब मैं नहीं, आपकी आप ही ने कहा। सहरिश भाभी चाहती हैं कि आप मुझसे शादी करें और आदिल भाई को भी आई एम श्योर उन्होंने ही बताया है। What? ये सब सहरिश ने? अपनी पराए, अपनी पराए, अपनी पराए। अरे आदिल भाई को? जी आदिल भाई, कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जॉब भी अच्छी जा रही। आप बताएं कोई नई ताजी? यार नई ताजी तो बहुत सारी हैं, किसी दिन बैठते हैं तफसील से गपशप लगाते हैं। आज तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी और निताशा की शादी का सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो आज सुबह ही सहरिश से पता चला। क्या? मेरी और नताशा की शादी? ये आपसे किसने कहा? वही तो बता रहा हूँ कि आज सुबह मुझे सहरिश ने बताया। And I'm really very happy, both of you. मेरी बहन को तुमसे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। आदिल भाई देखें, मेरी बात सुने। अच्छा सुनो, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं शाम तक तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ नताशा, कहाँ हैं आप इस वक्त? मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। ओके, खैरियत तो है? आप मुझे बस इतना बताएं हम कहाँ मिल सकते हैं। आई डोंट नो, जहाँ आप बोले। मैं आपको लोकेशन का एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ, आप इसी वक्त वहां पे पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू। क्या बात है आलिया, घर क्यों नहीं जा रही? मैं वो जना का वेट कर रही हूँ। अच्छा, बाय। जी फरमाइए, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात आ गई थी जिसके लिए आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवाया है? आप अच्छी तरह से जानती हैं ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया। नहीं, मैं नहीं जानती, बताइए। देखिए नताशा, कुछ दिन पहले हमारे दरमियान ये बात डिस्कस हुई थी कि अपना लाइफ पार्टनर चूज कर चुका हूं, और आपने कहा था कि आप अपने सारे जज्बात छुपाएंगी, लोगों के सामने जाहिर नहीं करेंगी। मगर आपने मैंने तो किसी से भी नहीं कहा कि आप किसी को पसंद करते हैं। आपने अपने घर वालों से ये बात नहीं कही कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की है। आपने बात की। मेरी कुछ ही देर पहले आदिल भाई से बात हुई। क्या?
आदिल भाई ने आपसे कहा है? क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। What? ये सब क्या है नताशा? मैं जब आपसे साफ साफ कह चुका हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? बताएं, जवाब दें आप मुझे इस बात का। ये सब मैं नहीं, आपकी आप ही ने कहा। सहरिश भाभी चाहती हैं कि आप मुझसे शादी करें और आदिल भाई को भी आई एम श्योर उन्होंने ही बताया है। What? ये सब सहरिश ने? जी हाँ, जाइए जाके अपनी बहन से पूछिए। अब आर यू श्योर ये सहरिश ने ही किया है? कोर्स आई एम श्योर। क्या आप नहीं जानते अपनी बहन को? कभी भी वो अजीबोगरीब किस्म की कोई भी सिचुएशन खड़ी कर देती, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हम दोनों से पूछे बगैर उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? मैं उनको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, यू डोंट वरी अबाउट इट। आप जिस तरह चाहते हैं वैसे ही होगा। और वैसे भी आपकी शादी कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। थैंक यू नताशा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। अच्छा नहीं किया आपने मेरे से, और ना ही आपकी आप ही ने। उन्होंने तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह तक नहीं, और आपने ही आते ही मुझे यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ बोल डाला। मैं इतना एम्बैरेस फील कर रही हूँ इस वक्त, सिर्फ मैं जानती हूँ। हाँ, ये बात ठीक है कि मैंने आपको चाहा जरूर है, मगर जबरदस्ती हासिल करने का सोच भी नहीं सकती। ये बात मैं अच्छी तरीके से जान गया हूँ कि सारी गलती मेरी बहन की है। उससे बात तो करूंगा जाकर, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी आपसे शादी हो। काश वो खुशकिस्मत आप होती। नताशा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। मैं किसी और को प्यार करता हूँ और इतना चाहता हूँ उसे कि अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। यही जज्बात मैं आपके लिए भी रखती हूँ फरहान। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक तरफा। नताशा, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और मोहब्बत। कॉफी तो पीती जाए। No, thank you. I'm getting late. अरे आ गई तुम, खाना लगा दूं? नहीं आप ही, भूख नहीं है मुझे। फरहान कहाँ है? उसे भी रोक लेना था खाने पे। उसकी फेवरेट मटन बिरयानी बनाई है मैंने। मुझे लेने ही नहीं आया वो। क्यों नहीं आया? उसने तो तुम्हें पिक करना था ना आज। सुबह तो मेरी उससे बात हुई है। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, आया ही नहीं वो। तो फोन करके पूछना था ना उससे। क्या फोन करती मैं, कॉल तक तो पिक नहीं कर रहा था मेरी। अरे हो सकता है ऑफिस के किसी काम में बिजी, मीटिंग में भी तो हो सकता है। तुम बिला वजह अपसेट हो रही हो। मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाते हैं। हाँ आप ही, मुझे भूख नहीं है सच में। ये क्या बात हुई? मैंने और नून ने भी खाना नहीं खाया कि सब साथ बैठ के खाएंगे। और अगर तुम फरहान की बात को लेके परेशान हो तो आज फरहान आ जाए, अच्छी तरह उसके कान खींचूंगी, उसको बोलूंगी क्यों परेशान करता है मेरी बहन को। ठीक है, अब खाना खाएं। चले चल चल। वो कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है और वो शादी भी उसी से करेगा। उसकी इतनी जुर्रत, वो तुम्हें वहां बुलाकर तुम्हारी इंसल्ट करे? अरे उसकी औकात ही क्या है? और वो सहरिश, वो कौन होती है तुम्हारे रिश्ते की बात आदिल से करने वाली? अपने पराए, अपने पराए, पराए।
नताशा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। मैं किसी और को प्यार करता हूँ और इतना चाहता हूँ उससे कि अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊं। तुम गलत समझ रहे हो फरहान। मैंने तो सिर्फ सरसरी सा जिक्र किया था आदिल से। ये थोड़ी कहा था कि तुम शादी के लिए राजी हो गए हो। आपको ये बात आदिल भाई से नहीं करनी चाहिए थी। मैं सोच भी नहीं सकता मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर आप इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। बहन हो तुम्हारी, अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने भाई की जिंदगी के लिए कोई फैसला कर सकूं? तुमने तो ये बात कहकर मुझे एक पल में पराया कर दिया फरहान। आप बिला वजह जज्बाती हो रही हैं। देखिए, आप मुझे मशवरा दे सकती हैं, समझा सकती हैं, मगर मेरी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार आपको हासिल नहीं है। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया फरहान। आज के बाद तुम्हारे मामलात में बोलना तो दूर की बात, मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। देखो, रात की पार्टी भी बहुत बोरिंग थी, मेरा तो बिल्कुल मूड खराब हो गया था। नताशा, मिसेस कुरैशी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नताशा। मामा। क्या हुआ मेरी जान? मामा। क्या हुआ है बेटा? हाँ? किसी ने कुछ कहा है? किसने कहा है मेरी बेटी को कुछ? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। मामा, भाभी ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भाभी की वजह से आज मेरी फरहान के सामने इतनी बेइज्जती हुई है, आपको बता नहीं सकती। क्या कहा उस चुड़ैल ने? मामा, भाभी ने आदिल भाई से बातों बातों में मेरी और फरहान की शादी का जिक्र किया था। भाई ने अपनी रजामंदी जाहिर करने के लिए फरहान को फोन किया और फरहान ने ये सुनते ही मुझे फोन करके बुलवाया और मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, ये समझे कि वो शायद मुझे प्रपोज करने के लिए बुला रहा है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उसने कोई और ही बात की मुझसे। क्या कहा उसने? मामा, वो कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है और वो शादी भी उसी से करेगा। उसकी इतनी जुर्रत, वो तुम्हें वहां बुलाकर तुम्हारी इंसल्ट करे? अरे उसकी औकात ही क्या है? और वो सैरिश, वो कौन होती है तुम्हारे रिश्ते की बात आदिल से करने वाली? उसको ये किसने राइट दिया है? किसने हक दिया मुझसे बगैर पूछे ये बात करे? मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ। नहीं मामा, नहीं, प्लीज, आप भाभी से कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज मामा, आप मुझे कुछ मत कहिए। नताशा बेटा, अपने ज़हन से ये फजूल किस्म के ख्यालात निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा, हैंडसम सा, फरहान से भी अच्छा लड़का तलाश करूंगी बेटा। कहाँ से ढूंढेंगी मामा? फरहान से अच्छा तो कोई है ही नहीं। Why don't you understand that? I love him, मामा, I love him. मैं उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। और मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आपको इस मामले से दूर रहना पड़ेगा, बस। तुम मुझे वार्निंग दे रही हो? अपनी माँ को? हाँ मामा, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ मैं, और फरहान के अलावा अब कुछ नहीं देख सकती। और अगर मुझे फरहान नहीं मिला तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहर डालूंगी, समझिए आप? तो मैं फरहान को हासिल करके रहूंगी, उससे शादी करके रहूंगी, समझिए आप? गर्मा गर्म चाय। थैंक यू अभी। क्या हुआ? मूड खराब है? नूर सो गई क्या? बात मत पलटो, बताओ मुझे क्यों मूड खराब है? पता नहीं अम्मी।
फरहान ने कॉल की थी? अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाके उसको फोन करती हूँ, उसकी खबर लेती हूँ, ठीक है? आपी, क्या है आपको? जरूरत नहीं है उसको कॉल करने की, उसे करनी होगी वो खुद कर लेगा। हो सकता है किसी काम में फंस गया। पहले उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, आज पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो हमेशा मुझे कॉल करता है, आखिर पता नहीं क्या वजह होगी। पहले की बात और थी आलिया, वो जॉब करने लगा है, हजारों काम होते हैं उसके सर पर, 1000 जिम्मेदारियां उसकी। अब बीच में से निकल निकल के तुम्हें फोन तो नहीं करेगा ना वो? नहीं, ये बात नहीं हो सकती। तो फिर क्या बात होगी मेरी जान? कोई बात जरूर हुई आपी, वरना कभी उसने मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया। दिन में एक कॉल, मैसेज, और आपी वो खुद कहता है मेरी आवाज सुने बगैर उसका दिन नहीं गुजरता। और अब तुम बिला वजह वहम पाल ले, ऐसी कोई बात नहीं। चाय पियो, बहुत मजे की बनाई है मैंने। आपकी तरह बीवी के जेवरात पे कारोबार करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी, लेकिन ओनली इन वन कंडीशन कि मेरा काम हो जाए तो। और फरहान मेरे हाथ से निकलता जा रहा है शरीफ। तुम आलिया के खिलाफ नहीं कर पाए उसको। वादा करो जिंदगी में हालात कैसे भी हो जाए, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ फरहान कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और फरहान ने मेरा हाथ थामकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, और इत्तेफाकन वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी मौजूद था जिसने हमारी पिक्चर खींच ली थी।